हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। मैं ऐसा बार-बार आप लोगों को इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ ना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि परीक्षा अभी टल जाएगी, परीक्षा अभी 2 महीने के बाद होगी। बहुत सारी अफ़वाहें या बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है सही भी हो, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने आएगी। लेकिन गलती क्या ये हो जाती है एक स्टूडेंट से कि वो ये सोचता है कि अब टल जाएगी तो फिर थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है वो। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो तैयारी होती है ना, वो 1 महीने या 2 महीने या 1 दिन की नहीं होती है। उसको आपको प्रॉपर पहले से लगे रहना पड़ता है। तो हम क्यों ना पहले से तैयार रहें? अगर मान लीजिए हमको कहीं युद्ध भूमि में उतरना है, अपने दुश्मन से युद्ध करना है, तो उसकी तैयारी हम पहले से करें, अभ्यास पहले से करके रखे रहें। 1 दिन में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आपकी मसल्स, आपकी बॉडी 1 दिन में नहीं बन सकती है कि आप अपने दुश्मन को तुरंत मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। उसके लिए पहले से अभ्यास करना ज़रूरी होता है। वैसे ही ये परीक्षा है। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग बस ये मान के चलिए ना कि बहुत कम समय है और अपना अभ्यास एकदम से यही मतलब समझिए कि परीक्षा अब बस कल ही है, ये मान के चलिए। और 1 दिन पहले वाली आप खुद सोचिए, जब आप परीक्षा देने कभी गए होंगे, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी चीज़ का परीक्षा देने गए होंगे, 1 दिन पहले आप कैसे पढ़ लेते हैं? 1 दिन पहले आप कितनी सारी चीज़ें मतलब कर लेते हैं, वो कैसे हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि आपको ये पता रहता है कि कल मेरी परीक्षा है, मुझे देना है और जो कर लिए तो अब यही आज मौका है, कर लें। ऐसा सोच के हम लोग क्या करते हैं, खूब ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें समय मिलता है कि चलो 1 महीना, 2 महीना है, तो बस आराम से करने लगते हैं, तो ये गलती ना करें। और देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले की वीडियो में हमेशा ये बताती हूँ कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला रहता है ना, तो उसके पहले बहुत ही बुरा भी होता है, बहुत ही मतलब मेरा ये पर्सनल कहते हैं ना कि अनुभव है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन बस एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि चाहे कितना भी बुरा आपके साथ हो जाए, मैं हर तरह की बातें कर रही हूँ, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक या पर्सनली कोई रिलेशनशिप हो या कोई आपके घर परिवार का कोई मेंबर हो, कोई रिश्तेदार हो ऐसा या कोई भी ऐसा बहुत खास आपका जिसके बिना आपका जीवन असंभव था या आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक कोई भी या फिजिकली आपका कुछ ऐसा हो जाए, तो मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी ना परीक्षा के जस्ट पहले कि आप यही सोचेंगे कि अब नहीं हो पाएगा। मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। नहीं, ये होता है, ये एक कहते हैं नियम है। मान के चलिए ना, कुदरत का नियम है। बहुत नहीं कुछ होगा तो आपको टेंशन दुनिया भर का हो जाएगा, कोई अपना है, फ़ोन नहीं उठाया तो उसका टेंशन हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें माइंड प्रिपेयर करिए, मैं क्यों बता रही हूँ कि आप माइंड प्रिपेयर किए रहिए कि ये चीज़ें होंगी और जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगे, आप महसूस करेंगे ना कि अरे यार, सही बात है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप उस समय अपने माइंड को प्रिपेयर करें, मजबूत हो जाएँ और मजबूती से खड़े हो जाएँ कि तुरंत एक चीज़ तुरंत कि मेरी परीक्षा है। ये तो चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको तुरंत मतलब सब उलझ जाते हैं, झुंड बना के उलझ जाते हैं कि नहीं अभी ब करो, अभी इसका मतलब कुछ करो। आप कितना भी इग्नोर करना चाहेंगे, लोग इग्नोर नहीं करने देंगे, आपके पीछे पड़ जाएँगे। तो भी आपको कहीं न कहीं से एक रास्ता निकाल के एक सीधा-सा रास्ता या कोने का रास्ता पकड़ लेना है कि भैया मुझे पढ़ना है। अपने दिमाग में डालिए कि इन सब का क्या है ना? ये सब तो इसी के हैं, इसी में उलझे हुए हैं। इन सब के पास कोई काम नहीं है, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक काम है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे पढ़ना है। तो ये माइंड प्रिपेयर किए रहेंगे, तो मुसीबत जो आने वाली है या चल रही होगी आप लोगों के साथ या दिमाग में जो भी चल रहा होगा, थोड़ा-सा मतलब अपने आप को रिलैक्स करिए। अब देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि एक चीज़ समझ लीजिए आप कि आप मशीन तो है नहीं। कि आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा या मैं वैसे आप लोगों को इतना सजेशन देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर असर नहीं होता है। बस वाहवाही कब है, आपकी हिम्मत की दात कब मिलेगी आपको कि आप उसमें भी कर रहे हैं जो आपको करना है, इन सारी सिचुएशन में भी। मैं भी करती थी, ढीठ बन के, बेहया बन के ज जो भी नाम जो दे दे, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, सबके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, लोग लेकिन करते हैं जो सफल होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को सँभालना सीखिए कि किसी से उम्मीद नहीं कि आएगा कोई मेरे आँसू पोंछेगा या आएगा कोई तो मुझे समझाएगा। क्यों कोई समझाएगा? क्यों कोई आपके आँसू पोंछेगा? यहाँ पे मैं कहती हूँ 1% या 0.1% मतलब एक मान सकते हैं कि कोई आपका आपके बारे में अच्छा सोचेगा, वो भी आपके माँ-बाप या आपके गुरु जो पढ़ाते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ, मेरा स्टूडेंट है तो आगे निकले। लेकिन मतलब ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, आपके बहुत अच्छा दोस्त भी कोई हो या कोई भी हो, मतलब मुझे तो यही लगता है ना कि लोग यही चाहते हैं कि ना अच्छा हो इसका, ना पढ़ पाए। आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको रोकने आप खुद देखिए रोकने का प्रयास तमाम लोग आ जाएँगे करने के लिए। तो चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे करना कैसे है। आपको अपने दिन की शुरुआत एक मेडिटेशन से करनी चाहिए, एक मोटिवेशनल लाइन से करनी चाहिए। कोई भी जिसको आप अपना एक आदर्श मानते हैं, उसके बारे में सोचिए या कोई एक ऐसी लाइन बना लीजिए
कि आपको वो सुनते ही या उसके बारे में सोचते ही आपके खून खौल जाते हैं, पढ़ने के लिए आप एकदम से आतुर हो जाते हैं। तो वो सुबह ही सुबह एकदम जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, सुबह-सुबह आप एक प्लान बनाए होंगे, तो आप ये ज़रूर करिए। तो आपका जब एक अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, तो आप लंबी चीज़ों को भी कम समय में कर पाएँगे। उसके बाद से आप जो है एक आंकड़ा बनाइए, है ना? एक एक्टिव टाइम टेबल बनाइए, स्मार्ट टाइम टेबल जिसको बोल सकते हैं, बनाइए। उसमें अब देखिए आपको पता होगा कि आपके सिलेबस से 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो हाई वेटेज वाले आते हैं, एक मीडियम वाले आते हैं, मीडियम टॉपिक्स के आते हैं और एक होता है कि लो इम्पोर्टेंस वाले होते हैं जिसमें से बहुत कम प्रश्न पूछते हैं। तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कितना पढ़ना है। तो जो हाई वेटेज वाले हैं वहाँ पे 60% उसको पढ़िए, कवर करिए क्योंकि समय कम है तो उसको पहले अब इस तरह से कवर करिए। अब उसमें से 30% जो है जो मीडियम टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ऐसे हैं, उसको पढ़िए। अब जो 10% बचे हैं, जो लो एकदम से कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक हैं, जो बच जाते हैं, जो आपके पढ़ने से बच जाते हैं, उनको देखिए। मतलब कहीं से कुछ छूटे ना, लेकिन इस तरह से बाँट के पढ़िए कि जिसमें से ज़्यादा चांस है आने के, उसको पहले ये तो आपको पढ़ते-पढ़ते अभी तक समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद एक रूल और अपनाइए, 80/20 का अपनाइए। अब 80% समझिए कि आपको ऐसा करना है कि देखिए 30 दिन है, अब 30 दिन में 10 घंटे की पढ़ाई कम से कम करिए। 10 घंटे आपको सुनने में लगता है ना कि बहुत ज़्यादा है, जब करने लगते हैं ना तो वो समय कब बीतता है, जब आप एकदम से अपने पढ़ाई में गुम हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता। 80% का मतलब वो है ना कि जिसमें से 80% के नंबर आ सकते हैं, तो उसको पढ़िए, बाकी 20% में बाकी चीज़ों को पढ़िए, इस तरह से भी बना सकते हैं। एक दिन भर का एक प्लान तैयार करिए, सुबह फटाफट रिवीजन जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ने बैठे और एक मोटिवेशनल अपने एक कोई लाइन सुनी, अपने आप को मोटिवेट किया और क्या कहते हैं कि आपने फटाफट रिवीजन कर लिया जो आपने कल पढ़ा है। दिन भर नए टॉपिक्स को पढ़िए, शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, टेस्ट दीजिए, हाँ, ये सारी चीज़ें करिए। उसके बाद रात में जब आपको समय मिलता है, जब रात में ऐसे ही तो सो नहीं जाएँगे और सोना भी नहीं है, तो जब रात में फटाफट रिवीजन करिए, फिर सो जाइए, फिर सुबह यही मतलब रोज़ का एक इस तरह से बनाइए आप। मतलब प्लान करके चलेंगे ना तो कोई चीज़ें कठिन नहीं है, 1 महीना है आपके पास और आप यही मान के रखिए रोज़ चलेंगे ना कि कल ही मेरी परीक्षा है। तो जब कल ही मेरी परीक्षा है तो उसके पहले वाली जो पढ़ाई होती है वो अंदर से आएगा और ये झूठ-मूठ का मत मानिए कि अरे! तो हम बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं। नहीं बेवकूफ़ देखिए दूसरे बेवकूफ़ बनाते हैं तो चलता है। ज़रा खुद को बेवकूफ़ बनाइए ना कुछ कुछ चीज़ों में जो आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो क्यों नहीं? आपके हाथ में है आपकी ज़िंदगी बदलना, आप बदल लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट तो आप लोग करते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और जो रिपीटेड होते हैं तो उस पे वीडियो ऑलरेडी है और जो ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं, मुझे पता है कि आप लोगों की इसमें परेशानी क्या चल रही है, क्या माइंड में चल रहा है। ऐसा ही लगता होगा कि कुछ तैयार नहीं है, कैसे होगा? कहीं फिर हाथ से निकल ना जाए मौका, उसी पे दुनिया भर की जो प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए मैं आप मतलब मेरे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए वीडियो बना रही हैं। इसलिए क्योंकि मैं भी आप लोगों की जैसी ही थी। आप लोग ये कतई मत सोचिएगा कि मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट था कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया तो नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जैसे सामान्य सी लड़की थी और बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलते हुए मैंने पढ़ा। बस वही ना मैं कह रही हूँ कि सब कुछ मतलब किनारे हो सकता है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। तो चीज़ें भी होंगी, वो रास्ता भी बन जाएगा, भगवान खुद आ जाते हैं, आप कौन आ जाएगा भगवान के रूप में आपकी सहायता करने, आप सोच ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा अपने लिए निराश ना हो, नेगेटिव ना सोचें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।